भारत में छात्रों के द्वारा हमेशा कोई न कोई आंदोलन होते रहता है। हमने पीछे कई आंदोलन देखे हैं। हाल ही में 2019 में आई वैकेंसी आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की को लेकर के जो आंदोलन हुए, लाखों लाख छात्र सड़क पे थे, रेलवे ट्रैक पे थे। फिर हम दूसरा आंदोलन की अगर बात करें तो वो भी एक पूरा देश में एक अलग ही माहौल बना दिया था। अग्निवीर योजना जब आई तो उसको लेकर के आंदोलन। अभी बिहार की राजधानी पटना में पिछले कई दिन से जो सीटेट और एस्टेट क्वालिफाइड अभ्यर्थी के द्वारा जो आंदोलन किए जा रहे थे, बिहार सरकार से उनकी मांग थी कि शिक्षक बहाली की 7वीं चरण की विज्ञप्ति जारी की जाए, जिसमें पटना एडीएम के सिंह के द्वारा छात्रों पे बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। साथ ही उन्होंने तिरंगा का भी अपमान किया। हालांकि उनके लिए पटना डीएम 2 सदस्यीय टीम 2 दिन जांच का आदेश दे दिए, जबकि पूरा वीडियो वायरल हो रहा है। हजारों बच्चों के बीच पटना एडीएम की करतूत जो है सामने है, फिर भी जांच की आदेश। जांच होगी, सत्यता पाया जाएगा तो दंडित किया जाएगा, अन्यथा छोड़ दिया जाएगा। ये सब चल ही रहा था कि अभी बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके बारे में बखूबी जानते होंगे कि हमारे बिहार में तो एक सिस्टम ये भी है कि वैकेंसी आई, फॉर्म फिलअप हुआ, बिना आंदोलन का एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस नहीं होता, फिर एग्ज़ाम होता, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर जांच होगी, फिर नया डेट आएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, फिर चलते रहता है निरंतर। इसी बीच बीपीएससी के नए चेयरमैन अतुल प्रसाद जी के द्वारा 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के एक डेट अनाउंस किया गया था। 20 सितंबर और 22 सितंबर 2 दिवसीय, यानी 2 दिन में परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। एक स्टेटमेंट था कि परीक्षा का जो रिजल्ट होगा, जो परिणाम होगा, उसमें नॉर्मलाइज सिस्टम होगा। दूसरा स्टेटमेंट कि नॉर्मलाइज नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो डेट है 20 सितंबर और 22 सितंबर, ये उन्हीं के द्वारा एक प्रिंट मीडिया में जो हम पढ़ रहे थे तो पता चला कि कुछ भी हो जाए ये डेट नहीं टलेगी। एक तो डेट आती नहीं है, छात्रों के द्वारा बड़ी मशक्क़त के बाद डेट अनाउंस किया जाता है, और ये डेट भी आनन फानन में ऐसे रखा जाता है, और पता नहीं डेट डिसाइड करने के क्या पैमाने हैं उन लोगों की, कि पहले से 16 से 25 सितंबर को, शायद मैं सही हूँ, कि यूपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी है। एक और बड़ा परीक्षा जो एनटीए कंडक्ट कराती है, यूजीसी नेट की, वो 20 से 30 सितंबर की। हालांकि वो भी डेट को एक्सटेंड करने में माहिर हैं। वो भी 20 से 30 सितंबर के बीच 64 विषयों की जो पहले से वो निर्धारित कर चुके हैं वो परीक्षा होनी है।
साथ ही एक बड़ा महापरीक्षा के रूप में जो आरआरबी ग्रुप डी की जो चल रही है अभी, जो हमारे भारत में उन्हें पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, वो चल रहा है। और ऐसे में क्या अतुल जी के द्वारा बीपीएससी के द्वारा जो ये परीक्षा की तिथि 20 सितंबर और 22 सितंबर जो जारी किया गया है, ये कहाँ तक सही है, इसे देखा जाना चाहिए। क्योंकि हमारे भारत में बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे है, जहाँ छात्र नर्सरी, एलकेजी, आंगनबाड़ी से शुरू करते हुए 35 साल की उम्र तक पढ़ाई करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं सरकारी जॉब में जाने के लिए। अपने माता पिता को भरोसा देते रहते हैं कि अब मेरी नौकरी लग जाएगी, तब मेरी नौकरी लग जाएगी। और हम सब जानते हैं कि वही एक छात्र यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी देते हैं, वो बीपीएससी में भी बैठते हैं, वो एनटीए भी देते हैं, वो रेलवे ग्रुप डी भी देते हैं। ऐसे में उन छात्रों का क्या जिनका एग्ज़ाम एक ही दिन में 2-2 बोर्ड का हो। अगर ग्रुप डी का हो, अगर वो छोड़ते हैं तो पंचवर्षीय योजना है, 5 वर्ष इंतज़ार, तब तक तो उनका शादी ब्याह पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। बीपीएससी छोड़ते हैं, अधिकारी बनने का फिर 1 साल और सपना आ गया। एनटीए छोड़ते हैं, अगर परिणाम के समय उनके दोस्तों का जीआरएफ हो जाता है, नेट हो जाता है, तो फिर एक अफसोस कि हम भी दे दिए होते तो मेरा भी जीआरएफ हो जाता, हमें भी फेलोशिप मिलती है, हम भी पीएचडी करते हैं। इसमें संस्था या मंत्री या चेयरमैन या जो भी हो, उनकी गलती है, छात्रों की गलती है, क्या है, ये तो फिर वही बात जांच की विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखना पड़ेगा कि जब हमारे बिहार में, भारत में एक मिडिल स्कूल के अगर शिक्षक भी बनना है तो उसके लिए बीएड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं शिक्षा मंत्री बनने के लिए बीएड होना जरूरी है। एक प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी जरूरी है, नेट जीआरएफ जरूरी है। लेकिन एक शिक्षा मंत्री बनने के लिए वो ज़रूरी नहीं है। अनपढ़ भी हो सकते हैं, एमए पास भी हो सकते हैं। वर्तमान में जो सरकार बदली है और नए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, हम एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे थे, उसमें एक पत्रकार महोदय उनसे फ़ोन पे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे जो सीटेट और स्टेट अभ्यर्थी के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा था उसके संबंध में उनसे जब सवाल पूछे जा रहे थे, जो कि कब तक बहाली होगी, क्या आश्वासन देते हैं आप, ठीक है। तो कहते हैं नीतीश कुमार से बड़े हो क्या? नीतीश कुमार ने कह दिया 10 लाख नौकरी देंगे तो देंगे, उससे बड़े हो? हमें नहीं पता हम बड़े हैं छोटे हैं क्या है। पर मंत्री जी, छात्र आपसे सवाल कर रहा था, नीतीश जी से नहीं। शिक्षा मंत्री आप हैं, जवाब आपको देना चाहिए। हमारे बिहार में, भारत में, बिहार में अभी एक मेडिकल शॉप भी खोलना है, एक दवा का दुकान भी खोलना है, तो उसके लिए आपको बी फार्मा, डी फार्मा, पता नहीं मेडिकल से जुड़े हुए कोई डिग्री की आवश्यकता
होती है, तब जा कर के आप एक दवा दुकान खोल सकते हैं एक रोज़गार के लिए। आपके पास नॉलेज जितना भी हो, अगर डिग्री नहीं है तो आप नहीं खोल सकते, या फिर अवैध तरीक़ा से खोल सकते हैं। और फिर वही बात, घूस देते रहिए और चलाते रहिए। लेकिन एक स्वास्थ्य मंत्री बनने के लिए कोई डॉक्टर की डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बस कोई भी बन सकते हैं। बताइए होगा कौन है स्वास्थ्य मंत्री? जब हमारे क्षेत्र में कोई वायरल इन्फेक्शन जब आ जाए, उसका संक्रमण पाया जाए, तो अब ये डिसाइड करना होगा कि एक स्वास्थ्य मंत्री को बेहतर पता होगा कि ये कितना प्रभावित कर सकता है, इससे कितना नुकसान हो सकता है, या फिर एक डॉक्टर को बेहतर होगा जानकारी। हम यही नहीं डिसाइड कर पाते कि किन्हें बनाना चाहिए स्वास्थ्य मंत्री, किन को होना चाहिए शिक्षा मंत्री। अभी हाल ही में एक चर्चा पे है तेजू भैया, पर्यावरण एवं जलवायु विज्ञान मंत्री, क्लाइमेट चेंज। जब आप मौसम से संबंधित किसी भी विभाग में आप नौकरी की तैयारी करेंगे, तो आपको उससे जुड़े हुए विषयों का ज्ञान के साथ साथ डिग्री, उस विषय में डिग्री होना जरूरी है। पर मंत्री होने के लिए जरूरी है। अब डिसाइड ये करना होगा कि एक जलवायु वेत्ता अगर मंत्री होते तो, और एक 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं पास करने वाले मंत्री होते हैं तो क्या फ़र्क होगा। गलती उन लोगों की नहीं, गलती हम लोगों की ही है कि हम उन्हें बनाते हैं और उन्हीं के पास हम जाते हैं अपने लिए नौकरी मांगने। जिन्हें हम बनाते हैं वो हमें बनाएंगे, हम ऐसा उम्मीद करते हैं, ऐसा आशा रखते हैं। शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट में ये भी हम सुन रहे थे कि इतना आसान है क्या जो 3-4 मंथ में बहाली प्रक्रिया पूरा कर लिया जाए और बहाली कर दी जाए। क्या इतना आसान होता है? अगर इतना आसान नहीं होता है तो पूरे भारत का चुनाव, बिहार का चुनाव, कोरोना काल की परिस्थिति में भी हमने देखा, और भी समय, ये भी तो आसान नहीं था, पर हो गया ना, हो गया ना साहब। यही है। वो कहते हैं ना कि जिसे हम पूरी शिद्दत से चाहें उसको मिलाने में पूरी कायनात साथ देती है। मुद्दे तो बहुत हैं। कुछ लोग को बुरा लगेगा कि सरकार पे तंज है, टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी के सपोर्टर हो सकता है। भाई हम किसी के सपोर्टर समर्थक नहीं है, हम वो कह रहे हैं जो सही मुझे लगता है। अभी बिहार में एक बहुत क्रेज़ है कि बीएड करना ज़रूरी है, शिक्षक बनना है, बीएड करना है, शिक्षक बनना है, बीएड करना है। न जाने कितने लोग बीएड के एग्ज़ाम में बैठते हैं, 700 रुपये के करीब, 750-800 का वो फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर एग्ज़ाम में बैठते हैं, 70-70, 80-80 नंबर ला करके उन्हें प्राइवेट कॉलेज मिलता है। 1.5 लाख रुपया भी फर्स्ट, अभी वर्तमान में नामांकन चल रहा है, फर्स्ट ईयर के लिए 75,000 रुपये का डीडी बनाना, यानी 1.5 लाख रुपया उसका फ़ी ये वो करके
2, 2.5, 3 लाख रुपया एक बीएड करने के लिए खर्च होती है। लोग अपना ज़मीन बेच करके, माता पिता के गहने, माता जी के गहने बेच करके, जैसे तैसे करके इधर से कमा के उधर से कमा के मेहनत मजदूरी करके बीएड करते हैं, इसलिए कि वो एक शिक्षक बन जाएंगे अगर बीएड करेंगे तो। और एक ऐसे छात्र जिनके पास गुणवत्ता है पर आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, नॉलेज है, समय दे सकते हैं पर पैसा नहीं है, जिसके अभाव में वो बीएड नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग एग्ज़ाम में शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी होती है सीटेट स्टैटिस्टिक्स एग्जाम में, वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, नहीं भर सकते। हाल ही में आपने देखा होगा बीपीएससी के अंतर्गत हेड मास्टर बनने के लिए जो आई थी वैकेंसी 6400 कुछ पोस्ट, उसमें एमए पास एमएससी किए हुए ऐसे छात्र को, जो ग्रेजुएट हैं ऐसे छात्र को नहीं बैठाया गया था। वो लोग बैठ सकते थे जो बीएड किए हुए हैं। और रिजल्ट आपने देखा ही होगा कि 6400 कुछ वैकेंसी था जिसमें 6000 पोस्ट खाली रह गया था। मात्र 3% रिजल्ट, 3 पॉइंट कुछ था समथिंग रिजल्ट हुई थी। तो ये है बीएड की स्थिति हमारे यहाँ। हमें लगता है ये बीएड की जगह पे कहीं ना कहीं इस सिस्टम में बदलाव लाना चाहिए कि एग्ज़ाम हो और उसमें जो छात्र क्वालिफाई करते हैं, पास करते हैं, उन छात्रों को 6 महीना 1 साल की प्रशिक्षण दिलाई जाए। उन्हें शिक्षक बनने से पहले और उस प्रशिक्षण के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद जो विभागीय एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराई जाए। उस एग्ज़ाम में फिर वो क्वालिफाई करते हैं तो उन्हें शिक्षक बनाया जाए, उन्हें ज्वाइनिंग दी जाए। ऐसे में लोग हताश, निराश, परेशान जो भी हैं ये सबसे बचेंगे, या आए दिन आंदोलन, इससे बचेंगे। छात्र भी बीपीएससी की, रेलवे की, एनटीयूजीसी नेट की, ये सब की तैयारी करे या प्रोटेस्ट करते रहे, कौन सुनेगा छात्रों की बात? किस माध्यम से बात की जाए? पत्राचार के माध्यम से बात किया जाए तो जवाब नहीं मिलते। सड़क पे उतरा जाए तो लाठी मिलते हैं, पानी मिलते हैं, आंसू गैस मिलते हैं। आप ही बताइए कैसे बात किया जाए। चलिए, जय हिंद।